आज 15 अक्टूबर 2024 को भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा आम निर्वाचन 2024 झारखंड के लिए अनाउंसमेंट्स कर दी गई है और इसके साथ ही पूरे राज्य में हमारे ज़िले में भी आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस हिसाब से हमारे जो 4 विधानसभा है बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग और मांडू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र यानी बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग, इनके लिए जो वोटिंग है वो प्रथम चरण में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन है वो 18/10/2024 रहेगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर रहेगा। इलेक्शन यानी पोल डे 13 नवंबर 2024 को होगा और काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्शन द्वितीय चरण में किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को इशू होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर रहेगा। 30 तारीख को स्क्रूटिनी की जाएगी। 1 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा। 20 नवंबर 2024 को मतदान यानी पोल किया जाएगा और 13 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को 25 नवंबर 2024 के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करें तो इन 4 विधानसभा को मिलाकर हमारे जो कुल मतदाता की संख्या है वो 15,95,649 है, 15,95,649। इस वर्ष लोकसभा के पश्चात और पहले भी हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल को बहुत प्योरीफाई किया और उस क्रम में हम लोगों ने कुल 24,431 डेड वोटर्स, 14,438 शिफ्टेड वोटर्स और 10,064 डुप्लीकेट वोटर्स को इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट किया है और हम लोगों ने कुल 50,326 नए मतदाता हम लोगों ने जोड़े हैं, जिसमें 18 से 19 वर्ष के आयु के जो फर्स्ट टाइम नए वोटर्स हैं वो 42,578 है। हमारे यहाँ दिव्यांग मतदाताओं की संख्या कुल 22,287 है। 80+ वोटर्स की संख्या 8,547 है। हम लोगों ने कुल 15% वृद्धि अपने महिला मतदाताओं की संख्या में की है और आज हमारा जेंडर रेशियो जो पहले 947 था वो बढ़कर 958 हो गया है। हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्र की संख्या इन 4 विधानसभा को अगर हम लोग मिला लें तो 1866 है, जिसमें कुल 1668 बूथ हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है जिला स्तर पर। कुल 17 सेल्स बनाए गए हैं जो कि सभी एक सीनियर पदाधिकारी जिले से उसके नोडल ऑफिसर्स हैं। जिले में मॉडल कोड लगते ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक टीम्स, सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो VSTs, FSTs सभी का गठन कर लिया गया और इनको ट्रेनिंग दी गई है। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। हमारे यहाँ दिव्यांग और 85+ के जो वोटर्स हैं उनके लिए बूथ्स पर व्हीलचेयर और उनके लिए सुविधा रहेगी, वॉलंटियर्स और रैंप की। लेकिन होम वोटिंग की भी फैसिलिटी जैसे पिछले लोकसभा में थी वो भी अवेलेबल रहेगी, जिसके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग भी कर पाएंगे। हम लोगों ने 1950 जो वोटर टोल फ्री नंबर है वो भी एक्टिवेटेड है, जिस पर मतदाता अपने कंप्लेंट्स या उनके जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी फंक्शनल है। सी विजिल ऐप, जिसमें किसी प्रकार के MCC वायलेशन की अगर कोई शिकायत हो तो कोई भी उस पर जाकर उसे लॉन्च कर सकता है और उस पर नेसेसरी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन कर लिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार का अनुश्रवण किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 2 चरणों में चुनाव हमारे यहाँ 4 विधानसभा में प्रस्तावित है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में। जी, बड़का गांव के लिए क्योंकि पोलिंग पार्टी और EVM रामगढ़ जिले से इशू होते हैं, वो बूथ जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं फोर्स हम लोग अपने जिले से वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पोलिंग पार्टी की मूवमेंट, EVM की मूवमेंट रामगढ़ जिले से की जाती है। इसलिए हम लोग इन 4 विधानसभा के बारे में हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारे जिला में कुल 1668 बूथ हैं। सभी बूथों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 485 जो बूथ है, जो सेंसिटिव बूथ जिसको क्रिटिकल बूथ कहते हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। वहाँ पर जैप
या फिर CAPF की जो कंपनियां आएंगी उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, और बाकी जो फोर्स बचेगी उसको DAP और होमगार्ड वगैरह लगाएंगे। लगभग 50 कंपनियां हमको मिलेंगी और सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहेगा। सभी हम लोग 2 चरणों में मतदान है, उसके लिए हम लोग तैयारी पूर्ण कर लिए हैं और सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध।